वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम प्राइस को, आपको पता है कि हम एलिब्रेट करते हुए चल रहे हैं। प्राइस एक फैक्टर है इकोनॉमिकल, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो हम उसी को एलिब्रेट करते हुए चल रहे हैं। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से ये मालूम कर सकते हैं कि जो प्राइस की वजह से जो खिंचाव पैदा होता है किसी कमोडिटी के अंदर, वो किस तरह से पैदा होता है। ठीक है, तो आज का जो मेरा सेशन है वो इसी चीज़ के ऊपर है और इसी कंडीशन को क्लियर करने के लिए है। देखिए जी, पहले आपको मैं बड़ी क्लियर बात बता दूं कि कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट जो हमारी लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में उसका कोई पार्टिसिपेशन होता है, तो वो पार्टिसिपेशन ऐसे होता है कि हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसे पता चलता है हमें, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं उस मैटर को जो उसमें हो रहा होता है। अब वो कैसे हो रहा होता है, देखिए जी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है जैसे आप लेट सपोज पानी अगर गर्म है तो आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पानी गर्म है। इसी तरह से कुछ और चीजें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिकली जिनसे हमें अंदाजा होता है या हम डिटरमिन करते हैं कि किस तरह से कमोडिटी जो है उसकी डिमांड के ऊपर खिंचाव या फर्क पड़ता है या उससे कोई चेंजिंग आती है। असल में हम इस खिंचाव को यहाँ ये बात कर रहे हैं कि कोई फर्क किसी चीज पे कैसे पड़ता है। ठीक है, पहले तो हम बताते हैं कि ये सब्सटीट्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, सब्सटीट्यूट आ जाता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं लेट सपोज मैं एक सर्फ एक्सेल यूज कर रहा हूं, ठीक है, लेट सपोज ये कोई भी एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट का कोई और अच्छा सब्सटीट्यूशन आ गया तो ऑलमोस्ट उसकी जो प्राइस अगर बढ़ गई तो मैं उसका बेहतरीन सब्सटीट्यूशन फाइंड कर लूंगा। मेरी सेटिस्फेक्शन इस चीज से हो रही थी, किसी सर्फ से हो रही थी, किसी साबुन से हो रही थी, अब उसका अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दूंगा अगर इसकी प्राइस हाई हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरी चीज मैं इसके अंदर क्या करूंगा, अगर हमें सब्सटीट्यूशन इसकी प्रोडक्ट मिल जाती है, यानी यही चीज हमें किसी और प्राइस, किसी और कीमत के अंदर मिलती है, तो ऑलमोस्ट इसकी प्राइस जो है वो इसकी कंजप्शन के ऊपर इफेक्ट करेगी, यानी इसकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट करेगी। उसकी इफेक्ट जो है वो क्या होगा कि लोग जो है वो किसी और तरफ मूव कर जाएंगे, कोई और चीज को परचेज करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं इसके अंदर, अगर हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। सेटिस्फेक्शन, अब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, अगर मुझे एक शर्त से सेटिस्फाई हो जाता हूँ, एक शर्त से सेटिस्फेक्शन होती है मुझे, तो मैं वही शर्त यूज करूंगा, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, मैं उसको जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, कुछ कस्टमर जो होंगे वो लॉयल कस्टमर नहीं होंगे तो वो मेरी प्रोडक्ट से मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर मैं सेटिस्फाई हूं तो ऑलमोस्ट मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, उसको यूज कर सकूंगा। ठीक है, फिर सेटिस्फेक्शन के बाद क्या आता है कि आपकी स्पेंडिंग डिपेंड करती है, कि आपकी स्पेंडिंग, अब कंज्यूमर की स्पेंडिंग किस चीज पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि स्पेंडिंग किस चीज पे कर रहा है, वो किस कमोडिटी के ऊपर स्पेंडिंग कर रहा है, ये आपका इलास्टिसिटी क्रिएट करता है जब आपका वो सिस्टमेटिकली हम इसको स्टडी करते हैं। अब स्पेंडिंग क्या है, स्पेंडिंग वो चीज होती है, वो एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम अपना कोई प्रोडक्शन को क्रिएट करते हैं, किसी प्रोडक्शन को क्रिएट करते हैं, या हम किसी चीज पर पैसा लगाते हैं कि हमें मिल जाए, हम उससे सेटिस्फाई हो जाएं। अब अगर हम देखते हैं तो इलास्टिसिटी कहां आती है, इलास्टिसिटी वहां आती है जहां लग्जरीज होंगी, लग्जरीज होंगी, ठीक है जी, लग्जरीज के ऊपर इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है कहां पर, जहां हमारे पास लग्जरीज होती हैं वहां इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होगी, मगर जहां हमारी नीड्स होंगी, ठीक है, नीड्स होंगी, तो वहां इलास्टिसिटी नहीं होगी, वहां इनइलास्टिक बिहेवियर ऑफ प्राइस होगा, इनइलास्टिक बिहेवियर ऑफ प्राइस होगा। अब इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि वेजिटेबल, यानी प्याज है, अगर वेजिटेबल में हम प्याज की बात कर लेते हैं, तो प्याज एक इंग्रेडिएंट है खाना पकने के लिए लाजमी, तो अगर उसकी प्राइस हाई भी हो जाएगी तो ऑलमोस्ट हम उसे परचेज करेंगे, क्योंकि वो हमारा जो जो परचेजिंग है वो ऑलमोस्ट हमारी वही गुड होगी क्योंकि वो हमारी नीड है। लेकिन अगर गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस चीज को बाय करने के लिए नहीं कोशिश करेगा, वो कम उसकी कमोडिटी को बाय करेगा क्योंकि वो एक लग्जरी है। ठीक है, इसी तरह कंडीशन है, वो अगर एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उससे उसका कोई निमल बदल ढूंढेंगे कि कोई पुराना एसी मिल जाए, कोई और चीज मिल जाए उसकी
तो जिसको वो यूज करके अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये लग्जरीज में होगा कि लग्जरीज जो है, जब लग्जरीज में प्राइस जब हिलाएंगे या प्राइस को हम ऊपर नीचे करेंगे या प्राइस की जो है हम थोड़ा सा करेंगे इसको फ्लक्चुएट करेंगे प्राइस को, जब प्राइस फ्लक्चुएट होगी तो ऑलमोस्ट हमारी जो ये सब्स्टिट्यूशन है, सेटिस्फेक्शन है, स्पेंडिंग है, ये चेंज हो जाएगी। लेकिन नीड्स के ऊपर ऐसा नहीं होगा। अगर किसी की कोई नीड है, क्लॉथिंग इज योर नीड, आपकी क्लॉथिंग नीड है, तो अगर क्लॉथिंग महंगी भी हो जाएगी तो आप उसको परचेज करोगे क्योंकि वो आपकी नीड होगी, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन आपकी नीड है, तो एजुकेशन अगर महंगी भी हो जाएगी तो आप उसको किसी भी तरह कंज्यूम करोगे क्योंकि आपको करनी है, वो लाजमी आपको चाहिए, मटेरियल लाजमी है, ठीक है। इसी तरह आपका जो आपने अपनी ग्रोसरी वगैरह लेनी है, अगर वो ग्रोसरी इंक्रीज हो भी जाती है तो आपने ऑलमोस्ट ग्रोसरी को परचेज करना है क्योंकि वो आपके लिए एक नीड है, नॉट लग्जरी। वो आपके लिए लग्जरी नहीं है। जो लग्जरी चीजें होंगी वो आपके पास कंडीशन क्या करेंगी, वो लग्जरी चीजें उनके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी का अमल दखल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट में बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट में ये भी होगा कि मैं किसी और प्रोडक्ट से अगर सेटिस्फाई हो रहा हूं तो मैं ऑलमोस्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर मूव कर जाऊंगा और उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है इसका सोसाइटी के ऊपर और बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें ये तमाम फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, अब बेसिकली पढ़ा क्यों रहे, इसकी बढ़ाने की जो बेसिक वजह ये है कि अगर एक बिजनेसमैन है वो मार्केट में एंट्री करता है, ठीक है, अपनी एंट्री डालता है मार्केट में और वो एक इनोवेटर है, एक नई इनोवेशन लाता है, तो उसे ये देखना चाहिए कि उसकी प्राइस, उसकी जो सब्स्टिट्यूशन कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो उसके मुकाबिल खड़ी हो सके या उसका कंपटीटर हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी सेटिस्फेक्शन यानी लोगों की सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करे तो वो इसको कर सकता है। फिर उसके बाद वो स्पेंडिंग चेक करे कि लोग मोस्टली स्पेंडिंग क्या करते हैं, ठीक है, यानी लोगों की स्पेंडिंग क्या है। सिंपल है, अगर मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कोई डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड हूँ, मैं डिजिटल वर्ल्ड में कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ, कोई ऐसी स्पेंडिंग करना चाहता हूँ जिस स्पेंडिंग के ऊपर जो है मैं अपने आप को टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जब टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, लग्जरीज के ऊपर जा रहा हूँ। लग्जरीज क्या है, लग्जरीज वो है जो एक्स्ट्रा वांट्स है मेरी, ठीक है। तो मेरी स्पेंडिंग क्या होगी, मेरी लाजमी तौर पर स्पेंडिंग, जब मेरे पास पैसा ज्यादा आने लगेगा तो मैं ऑलमोस्ट लग्जरीज की तरफ मूव कर जाऊंगा, मैं गाड़ी भी खरीदूंगा, मैं घर भी खरीदूंगा। लेकिन क्या होगा, जब मेरे पास स्पेंडिंग आना शुरू हो जाएगी, जब मेरे पास लग्जरीज के लिए मेरे पास स्पेंडिंग होगी, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग मौजूद होगी, अब मैं स्पेंडिंग क्या करता हूं, मैं अपनी जरूरत की चीजों पर स्पेंड करता हूं, तो वो मेरे पास सेटिस्फेक्शन होगी, वो सेटिस्फेक्शन हमारी डिटरमाइन करती है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को। जब फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस होगी तो उसके अंदर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, हम उसमें डिमांड ऑफ कमोडिटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे और डिस्क्राइब कर लेंगे। ये सेशन के अंदर मेरा ये बताने का इसलिए ये मकसद है कि अगर कोई बिजनेस टेकर है, कोई बिजनेस शुरू करता है, उसको लाजमी तौर पर ये चीजें पता होनी चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस फॉर डिमांड ऑफ कमोडिटी ये कैसे डिपेंड होगी, किस तरह से हम इसको डायग्नोज करेंगे, ठीक है।